तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, घनश्याम ने 70,000 रुपये में एक सेकंड हैंड, ठीक है, एक सेकंड हैंड कार खरीदी। फिर कार का मूल्य हर साल 8% की दर से कम होता है। यदि कार कितने साल, 2 साल, 2 साल में 47,068 रुपये की कीमत पर बेची गई तो आर का मूल्य ज्ञात करना है आपको, मतलब आर परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो 7,000 में आप 70,000 में आपने खरीदी, ठीक, और बेची कितने में, 47,068 में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 साल दे रखा है ना। ठीक है, पहले तो इसको देख लो, अगर अब कट रहा है तो काट दो। अब पहले इसको 7 से मैं अगर काटता हूँ तो 7 एकम 7, 3, तो इधर तो हो गया 10,000। इधर काटेंगे तो 7 चिंग 42, कितना बचा, 5, ये 50 हो गया। फिर 7 चिंग 7 7 49, फिर कितना बच गया, 1, 6, 16 बच गए। फिर कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका 2 साल दे रखी है तो रूट करना है, 3 साल दे रखी है तो क्या करना है, क्यों रूट करना है। तो मैं अगर मैं इसका रूट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका रूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, 10,000 का तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100। ठीक है, और 67 24 का कितना आ जाएगा, 82। ठीक, तो क्या हुआ, अब देखो ये कितने परसेंट कम हुआ, 18%। कितने परसेंट कम हुआ, 18%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो देखो ये 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखा है जिसमें ये त्रिज्या दे रखी है आपको, बाह्य वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6। कितनी दे रखी है, 6। बाह्य वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 6। ठीक है, अब ये कितनी है, ये टोटल कितनी है आपके पास, 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। और आंतरिक वृत्त की क्या निकालनी है आपको, त्रिज्या निकालनी है। मान लो x आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे आप, रूट पाइथागोरस लगा देंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट में 11। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यदि इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है आपको 70, तो उनका लसअप आपको बताना है, यानी एलसीएम आपको बताना है, लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो ठीक है, अब देखो ये अनुपात में दे रखी है तो मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3x + 4x इक्वस टू कितना है, 70। अगर मैं 7x इज इक्वस टू कितना आ गया, 70, तो x इज इक्वस टू कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 10 आ गई। तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास वैल्यू हो गई एक तो 3x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अगर दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएँ 5/14 अनुपात 16/13 अनुपात 20/14। तो आपको जो नंबर दिए हैं देखो, 5/14 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 16/13 दिया हुआ है, फिर आपको 20/14 दिया हुआ है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम, तो अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 13 × 14। ठीक है, अब देखो अगर एलसीएम लेंगे तो नंबर निकाल लेंगे अपन, तो नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 × 5 = 65, 13 से यहाँ गया तो कितना आ जाएगा, 14 × 16, और फिर अनुपात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 से गया तो 13 दूनी 26, यानी कि 260। ठीक है, कितना आ गया, 260। अब वो पूछ रहा क्या है आपको कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है, तो सबसे छोटी तो ये हो गया आपकी, सबसे बड़ी ये हो गई। ठीक है, 260 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 65। जब मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5, और कितना बच गया, 19, यानी
195 क्या आ रहा है आपका अंतर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये अंतर बराबर है आपका 45 के बराबर। और आपको निकालना क्या है, लार्जेस्ट नंबर। क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 45 डिवाइड बाई 195 मल्टीप्लाई लार्जेस्ट नंबर कितना है 260। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ 15×3 = 45 और 15 से इसको सोल्व करूँगा तो कितने, 15 एकम 15 और 15×75, ठीक है। और 15 से अगर मैं इसको काटता हूँ 15×3 = 45, 13 से काटूंगा तो 13×2 = 26 और 3×2 = 6। और तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है वह प्रति माह 9060 रुपये बचाने में सक्षम है, ठीक है। तो उसका मासिक खर्च आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको क्लू दे रखा है कि 60% खर्च करता है वो, तो बचेगा कितना 40%। और 40% बचेगा वो किस वैल्यू के बराबर होगा, 9060 के बराबर। तो 40 जो % है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9060 के, ठीक है। अब 9060 के इक्वल हो गया, मेरे को निकालना क्या है, उसका मासिक खर्च निकालना है। क्या निकालना है, उसका मासिक खर्च। और मासिक खर्च कितना है 60%। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 20% में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। ये आ गया। अब निकालना क्या है 60% निकालने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास 095 12 × 13 13,590। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, यह आपको बताना है। तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, देखो अगर मैं 36 में 27 का डिवाइड करूँगा तो 27 कितना आएगा, कितने बार जाएगा 54, लगभग 2 बार जा रहा है, ठीक है। इसमें भी लगभग 2 बार जा रहा है और इसमें तीसरे में लगभग 2 बार जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार जा रहा है, मतलब लगभग 1 पॉइंट के समथिंग ही जा रहा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत गति से चलती है, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन स्टेशन क्यू से स्टेशन पी के लिए शाम 8 बजे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो टोटल दूरी कितनी है आपके पास 690 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 75 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो चल रही है। तो 6 बजे चल रही है या 8 बजे चल रही है, तो 2 घंटे तो अगर ये चलेगी ना ट्रेन, अगर 2 घंटे ये चलेगी तो कितने किलोमीटर चल जाएगी, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 किलोमीटर। बची डिस्टेंस कितनी है आपके पास, कितनी डिस्टेंस बच गई, ये तो 0, ये 4 और ये 5, ठीक है। कितनी डिस्टेंस बच गई 540 किलोमीटर। अब 540 किलोमीटर दोनों ट्रेनें एक साथ करती है ट्रेवल, ये 540 किलोमीटर, ठीक है। अब तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो 75 और 1, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 180 किलोमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब पूछा क्या उसने कि ट्रेनें किस समय मिलेगी, तो इसको करने में कितना लगेगा 18 या 54, 3 घंटे। टाइम आ गया आपके पास 3 आवर, ठीक है। तो 8 बजे से 3 घंटे बाद मिलेगी तो यानी 11 बजे मिल जाएगी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया हुआ है आपको, ठीक है, और संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो संख्या का योग आपको पूछा गया है। तो संख्या का अंतर क्या हुआ आपके पास, वर्गों का अंतर a² - b² = दे रखा है आपका 45 और a - b दे रखा है आपको 3, ठीक है। पूछा क्या है योग, तो आपको पता है अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा a + b और a - b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45। अब आपको पता है a - b की वैल्यू कितनी है 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो a + b कितना आ जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा
1 और 5, 15 × 45। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि के का 20% 10 के 1200% से 20 कम है तो के है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो के का 20%, तो के का 20% कितना होता है? 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/5, तो के का 20% हो गया आपके पास कितना? के अपॉन में 5। ठीक है, और वो किसके बराबर है? 1200% से 20 कम है। ठीक है, 1200% से 20, 10 के 1200% से 20 कम है तो कितना हो गया? 20 कम करेंगे तो कितना हो गया? 120, 120 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो गया? 100। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 500। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नहीं आया समझ में? अरे 10 का 12% कितना होगा? 1200% कितना होगा? 120। अब 120 में से अगर 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको टाइम पे मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।